आज पढ़ेंगे अनेक आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेश के कारण अलग अलग बलों का वेक्टर योग होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। माना यदि निकाय में आवेश Q1, Q2, Q3 हों, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn के सापेक्ष हम Q1 की स्थिति को निकालेंगे और जो Q1 की स्थिति रहेगी वो क्रमशः कितनी रहेगी? वेक्टर R12, वेक्टर R13, वेक्टर Rn रहेगी। तो जैसे कि डायग्राम में हम समझते हैं कि अगर इसमें क्या होता है कि हम जो Q2 है वो Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो है वेक्टर F12 का। Q3 जो है जो Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो है F13 का। और इनकी जो पोजीशन वेक्टर की बात करें, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R1 और जो Q2 का है पोजीशन वेक्टर वो है वेक्टर R2 और जो Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R3। अतः नेट फोर्स अगर निकालें तो वो कितना होगा? तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 का, जो हम डायग्राम में दिख रहा है वो है हमारा F1 का। तो वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। तो इसीलिए कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम से क्या होगा? वेक्टर F12 की वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर F12 की वैल्यू निकालते हैं, वो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और ये यूनिट वेक्टर रहेगा यूनिट वेक्टर R12 का। ऐसे ही वेक्टर F13 की वैल्यू निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R², यूनिट वेक्टर R13 का। इसीलिए नेट फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² और ये है यूनिट वेक्टर R12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R², यूनिट वेक्टर R13। अगर हमारा आवेश हमने बात करी थी कि Qn तक हो, तो अगर Qn जो है अगर वो Q1 पर जो चार्ज लगा रहा है वो उसका अगर नेट फोर्स निकालें तो वो कितना होगा? अतः Qn के सापेक्ष अगर निकालें तो F1 ये रहेगा, क्योंकि नेट जो फोर्स है टोटल वो F1 ही है। तो इसके अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये जो F12 का था R12 प्लस Q1 Q3 R² और यूनिट वेक्टर R13 प्लस Qn तक अगर हमारा लग रहा है तो वो कैसे निकलेगा? Qn अपॉन R² और ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा यूनिट वेक्टर R1n तक। तो जो Qn के सापेक्ष जो लग रहा था Q1 पर जो नेट फोर्स लग रहा था, जो चार्ज लग रहा था, वो ये लगेगा वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R², यूनिट वेक्टर R13 प्लस जो Qn जो है Q1 पर लगा रहा था वो ये लगेगा। तो ये टोटल जो है नेट फोर्स निकल गया। तो इसे ही जो है हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।